You know, the Bible says, don't say in your heart, who will ascend for me? Who will go on the cross? Jesus, whatever God had to do for us, He has done it. बाइबल कहती है अपने दिल में ये मत कह कि कौन मेरे लिए स्वर्ग पर चढ़ेगा, जो कुछ हमारे लिए करने की आवश्यकता थी यीशु ने पूरा कर दिया. Can I say this again? दोबारा कहूं, God has already done everything for you. यीशु ने पहले ही आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है. As far as God is concerned, He has blessed you with every spiritual blessing and put you in Christ, seated far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age but in the ages to come. जहां तक मुद्दा परमेश्वर का है, जहां तक बात परमेश्वर की है, उसने पहले से ही आपको आशीषित कर दिया है और आपको स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ वहां बैठा दिया है. जो स्थान हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक प्रधानता, हर एक दुष्ट की ताकत से ऊपर है, उससे परे है, ना केवल आज लेकिन आने वाले युगों में भी. Can I say something? You are wasting your time praying, God bless me. आपको पता है अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं ये प्रार्थना करते हो कि पिता मुझे आशीष दे दो. If you are praying, God bless me, you are praying in unbelief. अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हो पिता मुझे आशीष दे दो, तो आप अविश्वास की प्रार्थना कर रहे हो. Why? क्यों? Because you're not believing what is already written. The Bible says He has already blessed you with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. क्योंकि आप वो नहीं मान रहे जो आपके लिए पहले ही लिखा जा चुका है कि उसने पहले से ही आपको हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है. So rather than saying and praying, God bless me, तो ये कहने की जगह, प्रार्थना करने की जगह प्रभु मुझे आशीष दे दो, start declaring, thank you Father for I am blessed. ये आशीष, अपने आशीषित होने की घोषणा करना शुरू करें. धन्यवाद पिता कि मैं आशीषित हूँ. And if Satan comes to you, और अगर शैतान आपसे मिलने आता है, because he will, क्योंकि आएगा. have you seen your bank account? अपने बैंक अकाउंट की हालत देखी है. You say, Satan, तो बोलना शैतान, it is written. ऐसा लिखा है. Amen. आमेन. It is written. ऐसा लिखा है. If my God calls me blessed, I will call myself blessed, whether my bank account says otherwise. अगर मेरे परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं आशीषित हूँ, तो मैं अपने आप को आशीषित कहूंगा, चाहे मेरा बैंक अकाउंट कुछ और कह रहा हो इस समय. Amen. If my God says I am healed by the stripes of Lord Jesus Christ of Nazareth, I will call myself healed. अगर मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूँ, तो मैं अपने आप को चंगा कहूंगा. Amen. I will speak the word. मैं वचन की घोषणा करूंगा. And the Bible says और बाइबल कहती है that the word of God is the sword in the spirit realm. कि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मिक दुनिया में एक तलवार की तरह है. Okay? So you know what happens behind the scenes? तो आपको पता है क्या चल रहा है सीन के पीछे क्या हो रहा है? When the enemy comes to tempt you. जब दुश्मन आपको परखने के लिए आता है. Oh, what has God done for you? क्या किया परमेश्वर ने तुम्हारे लिए? And you say, Satan, और आप कहते हैं शैतान, it is written. ऐसा लिखा है. In the spirit realm, you are doing this. कि आत्मिक दुनिया में आप उस समय ये कर रहे हैं, तलवार निकाल रहे हैं. And you do fatak. और फटका मार रहे हैं शैतान को. And Satan, like a puppy with his tail under its legs, will run. और एक छोटे से पिल्ले की तरह अपनी दुम दबा करके वो भाग जाएगा वहां से. Amen. The Bible says, submit yourself to God. बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के अधीन समर्पित Now, करो. how do you submit yourself to God that is unseen? पर एक अदृश्य परमेश्वर के प्रति अपने आप को कैसे समर्पित करोगे? You submit yourself under the authority of the word. अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधिकार के अधीन करो. Because in the beginning was the word was with God, and the word was God. क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था. So you submit yourself under the authority of the word, and after that you resist the enemy. तो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन समर्पित कर दो और फिर शैतान का सामना करो. And the Bible says he will flee away from you. और बाइबल कहती है वो निश्चय ही तुम्हें छोड़कर भाग Not जाएगा. he might, ये नहीं कि शायद nor छोड़ he दे. may be. ये नहीं कि हो सकता है It's छोड़ a दे. surety that the Satan will have to depart. लेकिन पक्का वादा है कि वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा. Amen.
It's sad that Bible has become a religious book for so many ये people. दुख की बात है कि बाइबल एक धार्मिक किताब है बहुत लोगों के लिए. The Bible was not given so that we'll do PhD, DHD, whatever, बाइबल इसलिए नहीं दी गई थी कि हम डिग्रियां हासिल करें उस पर. permanent head damage. The Bible was given so that you will speak, you will use the word. The Bible says in Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. God is waiting. If my son and my daughter will speak it, I will perform it. बाइबल इसलिए हमें नहीं दी गई थी कि हम उस पर ज्ञान बटोर लें, लेकिन इसलिए कि हम परमेश्वर जो कहता है वो बोलना सीखें. और परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को ध्यान से देखता हूं उसको पूरा करने के लिए. Amen. But it will not happen if it's in the pages here. लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक ये बाइबल केवल इन पन्नों में मिलेगी. This book, as long as it is written in the page, there is nothing divine about this book. जब तक ये किताब इन पन्नों में है इसमें कुछ अलौकिक नहीं है. Some people make it so holy that they don't open it. कुछ लोग इसको इतना पवित्र समझ लेते हैं कि इसको खोलते भी नहीं. They'll wrap it with a red cloth लाल and keep कपड़े it में at बांधते हैं. the, they'll take a stair and keep it at the top of their house. लाल कपड़े में बांध करके इसको घर की सबसे ऊंची शेल्फ पे रख देते हैं. This is not Bal Kitab. This is Vishwas ki kitab. Open it. खोलने के लिए दिए परमेश्वर ने Open आपको. it. खोलें इसको. I've shared this earlier, but I'll share it again. मैंने पहले ही बताया पर दोबारा बताऊंगा. We were in Haldwani, हम हल्द्वानी में थे and we were, it was an open question answer round, so people were asking questions. और खुला सेशन था, सब सवाल पूछ रहे थे. Somebody asked, किसी ने पूछा, Pastor, how should we read the Bible? पास्टर हम बाइबल कैसे पढ़ें? So let me tell you the best way to read the Bible. तो मैं आपको सर्वोत्तम तरीका बता रहा हूँ बाइबल पढ़ने का. First, पहला, take the Bible, अपनी बाइबल लीजिए, then फिर open it, उसको खोलिए and then और फिर read it. उसको पढ़िए. That's the best way to read your Bible. ये सबसे अच्छा तरीका अपनी बाइबल पढ़ने का. Read it. पढ़े उसको. Amen. Amen. And if you don't understand it, और अगर समझ में नहीं आती pray, Holy Spirit, तो प्रार्थना करें, पवित्र you आत्मा are my teacher. आप मेरे शिक्षक हैं. Amen. Jesus said in John 14:26, the helper whom Father will send in my name will teach you all things and will bring to your remembrance all things that I've said to you. You say, Holy Spirit, you are my teacher. Teach me the word, and he will. यूहन्ना 14:26 परमेश्वर का वचन. यीशु ने कहा कि जब वो सहायक पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने कहा है तुम्हें याद दिलाएगा. तो प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हैं, मेरे शिक्षक हैं, मुझे सिखाएं. Amen. Speak the word. वचन को बोलें. When you feel discouraged, जब निराश महसूस हो speak the word. वचन बोलें. When you feel joyful, जब आनंद महसूस हो speak the word. वचन को बोलें. In the morning, सुबह speak the word. वचन को बोलें. In the afternoon, दोपहर को speak the word. वचन को बोलें. At the night time, रात को speak the word. वचन को बोलें. Before you are sleeping, after you have slept. Amen. Is that possible? Yes. क्या ये संभव Yes. है? बिल्कुल है. David says, when I sleep, you open my ears and instructions and you instruct me at the night watches. Our God can also instruct us when we are sleeping. और दाऊद कहते हैं, जब मैं सोता हूँ रात्रि में तो तू मेरे कान खोलकर उसमें निर्देश को भर देता है. परमेश्वर हमसे तब भी बात कर सकता है जब हम सो रहे हो. Amen.